राधे राधे मित्रों, ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल रहें। मित्रों, आज मैं आपके लिए जिस उपाय को लेकर आई हूँ वे आपके लिए बहुत काम का उपाय है, बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मित्रों, यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है तो उससे होने वाली परेशानियाँ केवल वे ही घर समझ सकते हैं जो इस परेशानी को झेल रहे हैं। बीमार भी ऐसा बीमार कि उस पर दवाएं नहीं लग रही, तो जिस आर्थिक और मानसिक परेशानी से वो परिवार गुजरता है, ये स्थिति केवल वही परिवार समझ सकता है कि पूरा घर के डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। मानसिक परेशानी, अपनों को सामने बीमार देखना, उनका पल पल परेशानी से ग्रस्त देखना बेहद मानसिक तनाव दे जाता है। दवाएं लगना बंद हो चुकी हैं, बीमारी बेहद गंभीर है, तो एक ऐसा अचूक उपाय जो 24 घंटे में अपना प्रभाव दिखाएगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुने, इसमें आपको करना क्या है। इसके लिए देखिए, ये उपाय केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, जिन पर दवाओं ने प्रभाव करना बंद कर दिया है। पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक परेशानियों को झेल रहा है, तो यह अचूक उपाय उन्हें 24 घंटे में प्रभाव दिखाएगा। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ इस उपाय को कीजिए। इसके लिए आपको काले रंग का मिट्टी का एक मटका चाहिए होगा, सरसों तेल चाहिए होगा, काले तिल चाहिए होंगे, एक काला कपड़ा, ज्योत प्रज्वलित करने हेतु तेल और थोड़ा सा सिंदूर। ये सामग्रियां आप पहले एकत्रित कर लें। उसके पश्चात अमावस्या की तिथि या शनिवार ये उपाय किया जाता है, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर है तो आप किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ ये उपाय कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर शाम को लगभग 4 बजे स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। जो भी व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति का संबंधी है वो इस उपाय को उसके लिए करे। अमावस्या तिथि पर या शनिवार को या अत्यधिक बीमार होने की स्थिति में किसी भी दिन का आप चुनाव कर सकते हैं। श्रद्धा भक्ति और विश्वास होना बेहद जरूरी है। यदि मन में शंका हो तो इस उपाय को मत कीजिए। तो आपको करना क्या है, शाम को 4 बजे, लगभग 4 बजे के करीब स्नान कर लेना है। स्नान से निवृत्त होने के पश्चात उपाय करने के लिए आप तैयार हो जाएं और घर के पूजा स्थल में जाएं। घर के पूजा स्थल में पहुंचकर दीप प्रज्वलित करें, अपने गुरु का आह्वान करें और गुरु मंत्र का जाप करें। कम से कम 7 माला या 551 बार जाप आपको करना है। यदि आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो अपने इष्ट देव के आगे दीप प्रज्वलित कीजिए और उनके किसी एक मंत्र का, जो भी आप उनका मंत्र जानते हैं, उसका 551 बार या 7 माला जाप कर लीजिए और मन ही मन रोगी के रोग समाप्त होने की अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए। इतना करने के पश्चात जब आपने प्रार्थना कर ली, अब आपको मिट्टी का जो आपने काला मटका लिया है उसमें सरसों का तेल भरना है और उसमें काले तिल के 8 दाने डाल देने हैं। काले तिल के 8 दाने डालने के पश्चात उसे मटके का मुख है उसके ऊपर काला कपड़ा बांध दिए और बगला मुखी के मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। मंत्र क्या है ये मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगी। अब जब आपने जाप कर लिया तो जाप के बाद जो आपने मटके के मुख पर काला कपड़ा बांधा था उस पर थोड़ा सा सिंदूर छिड़क दीजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम रोग बाधाए नाशाय नाशय फट। मंत्र स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, एक बार फिर सुनिए। ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम रोग बाधाए नाशाय नाशय फट। इसका 108 बार आपको जाप करना है। जाप पूरा होने के बाद मटके को किसी एकांत स्थान पर ले जाकर आपको ज़मीन में गाड़ देना है। मटके को ले जाने से पहले रोगी से इसे स्पर्श अवश्य कराएं। यदि रोगी अस्पताल में है या स्पर्श आप उस समय नहीं करवा सकते हैं उससे, तो उसकी कोई एक वस्तु जो उसके उपयोग की हुई हो, चाहे वो उसका रुमाल हो, उसका कोई भी एक वस्तु जो उसके द्वारा उपयोग में लाई है, वो भी उस मटके में पहले ही डाल दें। मटका ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए एकांत स्थान पर जाकर और वापस मुड़कर मत देखिए। घर आ जाइए। मन ही मन पूरे क्रिया के दौरान आपको प्रभु से ये प्रार्थना करनी है कि इस व्यक्ति का रोग नष्ट हो जाए। घर आकर स्नान कर लीजिए और प्रभु से प्रणाम करके पुनः एक बार प्रार्थना कीजिए। 24 घंटे के अंदर आपको प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। देखिए, ये क्रियाएं ऐसी हैं जो केवल आपकी श्रद्धा और विश्वास पर, यदि मन में शंका होती है तो ये क्रियाएं अपना प्रभाव नहीं दिखाती। इसलिए इन क्रियाओं को करते समय आपको श्रद्धा और विश्वास रखना है कि मेरे इष्ट, मेरे गुरु, आपके गुरु हैं तो गुरु, आपके इष्ट हैं तो इष्ट, प्रभु की कृपा इस रोगी पर होगी और मेरा रोगी ठीक होगा। पूर्णतः इस विश्वास के साथ इस प्रयोग को कीजिएगा। 24 घंटे के अंदर आपको प्रभाव अवश्य दिखाई देगा। तो मित्रों, यदि आपके कोई करीबी भी हैं जो बीमार हैं, बहुत दिनों से बीमारी को झेल रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हें भी शेयर कीजिए ताकि किसी रोगी को उसके रोग से मुक्ति मिल सके और वो एक स्वस्थ जीवन जी सके। राधे राधे मित्रों।